हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम साइंस 1 जो आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन डिटेल में देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2, दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ग्रुप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, डबल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसका आंसर सी है, टंगस्टन। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था इसका आंसर डी है, रिफ्रैक्शन। और जो फिफ्थ वाला आपको केमिकल इक्वेशन दिया गया था ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके 5 मार्क के मल्टीपल चॉइस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मेन क्वेश्चन बी आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। अ रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर है ट्रू। सेकेंड वाला फाइंड द ऑड मैन आउट है, इसमें आपको सेलेक्ट करना था मैग्नेट। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सिर्फ इतना आंसर भी लिखोगे तो भी आपको आंसर का मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद मैच द कॉलम था सिंपल माइक्रोस्कोप। ये मैंने आपको क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस दिए थे, जब भी बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप यूज होता है वॉच रिपेयरिंग में और वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। पूरा डिटेल में आपको समझाया था, अगर आपने इंपॉर्टेंस वाला वीडियो देखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री। तो इसको हम सिंपली कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इतना भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर इसको पूरा डिफाइन करके इस तरीके से लिखा है तब भी मार्क्स मिल जाएगा, या फिर एनोमलस बिहेवियर लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 वर्ड में आंसर दोगे तो भी चल जाएगा। इसके बाद आपको पूछे गए थे गिव साइंटिफिक रीजन, एनी 2 अटेम्प्ट करना था 4 मार्क के लिए, यानी 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाया था, तो यहाँ डाउन में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है। 2 पॉइंट इनफ हो जाएंगे 2 मार्क के लिए। सेकंड क्वेश्चन था फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डबल मार्क करवाया था। कॉपर एंड एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों? क्योंकि इनके पास लो रेजिस्टिविटी होती है और जो इलेक्ट्रिक पावर फ्लो होता है कॉपर वायर और एल्यूमिनियम में, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिख दोगे 2 पॉइंट इनफ हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन था इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। तो ये रहा इसका आंसर। इसमें सिंपल आपको ये बताना था कि इथेनॉल जो है वो क्लीन फ्यूल है और इसका रीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप साइड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग एनी 3 6 मार्क्स के लिए। ये भी 2 मार्क का एक ही है, बट यहाँ पर 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया था नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने आपको मार्क करवाया था, अगर आपको याद होगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो कौन सा है? हीट एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज यूज होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। और इस प्रिंसिपल में क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट आइसोलेटेड होते हैं एनवायरमेंट में और वहां पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, तो इस तरीके से जो भी एनर्जी लॉस होगी हॉट बॉडी से वो इक्वल होगी कोल्ड बॉडी से। ठीक है, बस इतना ही लिखना था, इजीली आपको यहाँ पर 2 मार्क मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, रस्टिंग आप किस तरीके से रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। मैंने आपको बताया था पेंटिंग वगैरह करना होगा, वही सब यहाँ पर लिखना है, बस इजीली आपको यहाँ पर भी 2 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन आपको बताना था मास एंड वेट के बीच में, तो ये रहा मास का और ये रहा वेट का, और फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों का। इतना लिख दोगे तो आपको इजीली 2 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली। लॉन्चर का नेम बताना है और किस लॉ पर बेस्ड होता है इसका वर्किंग, ये हमें बताना था। तो आपकी बुक में जो 2 रॉकेट लॉन्चर बताए गए हैं वो ये 2 हैं, PSLV एंड GSLV, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है इसका वर्किंग। बस इसमें आपको 2 मार्क इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मीड बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके बाद में आपको केमिकल रिएक्शन भी बताना था, डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग का। तो इसका आंसर यहाँ पर है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, उससे आपको 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है, शुगर, ये सिर्फ एक ही है, बराबर, ये एक ही रिएक्टेंट है। जब हम इसको हीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो कार्बन और एक वाटर, समझा? तो इसका 1 मार्क और इसका 1 मार्क। इसके बाद क्वेश्चन 3 था आंसर द फॉलोइंग एनी 5
15 मार्क्स के लिए, यानी 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है न्यूमेरिकल, और ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल से पूछा गया है। मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी करने को बताए थे और जो मार्क करवाया था वही आया है। तो फर्स्ट वाले में आपको पूछा जा रहा है आयरन बॉल का मास है 3 kg जो रिलीज हो रहा है 125 मीटर की हाइट से, और ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है फ्रीली। तो जी का वैल्यू आपको अज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बेस पर आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, और सेकेंड वाला वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कितना टाइम लग रहा है और वेलोसिटी कितना है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे, एम लिख दिया, एस लिख दिया, यू, ए, और फिर इसके बाद में हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर टाइम हमें पता चल रहा है कि 5 सेकेंड लग रहा है, और जो सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो सॉल्व होगा न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन से। इससे हमें पता चल रहा है जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। इतना किया है तो आपको इजीली 3 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछ रहे हैं राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। पहला वाला है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, जिसको हम F2 कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, तो वो है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो वो है हीलियम, बराबर। ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क का, टोटल 3 मार्क यहाँ पर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये हो गया ए वाला, जिसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कॉपर रिएक्ट होता है नाइट्रिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पूछ रहे हैं, तो आपको रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन बताना था, तो ये हो गया सेकंड वाला, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन करके बताया। और थर्ड वाले में आपको नेम बताना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट Cu है जो कि कॉपर, और HNO3 है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, और जो राइट हैंड साइड आपको दिया गया है वो है प्रोडक्ट, तो वही यहाँ पर आपको लिखना है। बस इजीली यहाँ पर भी 3 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद है फोर्थ वाला, इसमें आपको फिगर दिया गया है, तो इस फिगर को देखकर आपको बताना है ये फिगर कौन सा है और इसके कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला जो है ये राइट हैंड रूल है, और ये वाला जो है ये लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो राइट हैंड रूल को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, और लेफ्ट हैंड रूल को डाउन में, बी वाले में। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो फर्स्ट आपको ए वाला जो है, इसमें आपको नीट लेबल डायग्राम बनाना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। तो ये रहा ए का सोल्यूशन, जिसमें आपने रेनबो का डायग्राम बनाया और उसको लेबल कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड में आपको पूछते हैं एनी 2 नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कौन कौन सी नेचुरल प्रोसेस है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिर्फ 2 भी बता दोगे तो काफी है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 बताया है, ठीक है। और थर्ड सी वाला जो है उसमें आपको पूछ रहे हैं व्हाट डज अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज, तो वो स्मॉल प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको 3 मार्क मिल जाएगा। अब इसके बाद है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसमें आपको पूछते हैं द 2 मेटल विच कैन बी कट विथ नाइफ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 मेटल के नेम बताने हैं, तो वो है सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम भी है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 में से कोई 2 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने सोडियम एंड पोटेशियम लिखा है, इसको आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, बस इतना ही लिखना है। क्यों कट कर सकते हैं उसका रीजन मैंने आपको दिया है कि उनका जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीक होता है और इनके पास लो डेंसिटी होती है, इसीलिए हम उनको कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट नेम बताना है, तो नेम बता दोगे तो काफी है। रीजन मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। बी वाले क्वेश्चन में आपको पूछते हैं अ साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक, नेम दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी, बस इतना ही बताना था। और थर्ड वाला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है द नॉन मेटेलिक सब्सटेंस विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिर्फ आपको नेम बताना है, वो है ग्राफाइट। इसके आगे आप चाहे तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं कि ग्राफाइट इज नॉन मेटेलिक सब्सटेंस हु हैज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इसके बेस पर आपको आंसर करना है। पहला वाला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है नेम द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम, ये कौन सा प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होता है उसका आंसर यहाँ पर मैंने आपको दिया है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लेस रिएक्टिव मेटल कोट होता है मोर रिएक्टिव मेटल से बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी आपको डिटेल में समझाया था मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस। जो मार्क करवाया था ऑलमोस्ट 70 to 80% आया है। अगर आपने इंपॉर्टेंस किए होंगे इजीली आपको मोर देन 80% मार्क्स मिलेगा, गारंटीड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, 2 एग्जाम्पल देने हैं इसी प्रोसेस के। तो सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई थी, टाइप ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है, सेकंड वाले में ये और ये ब्लैंक है, थर्ड वाले में ये और ये ब्लैंक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड वन। इसके बाद है लास्ट मेन क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना था, ये 5 मार्क के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो ये रहा ह्यूमन आई का डायग्राम। इसमें आपको सिर्फ 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नेमिंग करनी है, इनफ हो जाएगा। ज़्यादा लेबलिंग नहीं करनी है, 3 to 4 या मैक्सिमम 5, लेकिन डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो उसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल विजन का रेंज कितना है, डिस्टेंस वो आपको बताना था, वो 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नेम द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीडेड। तो क्या कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी का नेम क्या है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। डी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना था, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन जिसमें फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज हो जाता है एज के साथ। तो उसका नाम है प्रेसबायोपिया। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा जा रहा है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का अगर 17 है तो उसके बेस पर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट वाला है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है क्लोरीन का, तो वो होता है 287। सेकंड में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो वो 7 होते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लोरीन का बताना है। डी वाले में नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड बताना है जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है क्लोरीन मॉलिक्यूल का। तो सी वाले का आंसर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है Cl2। डी वाले में कोवलेंट बॉन्ड इसका आंसर है, और ई जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने को कहा गया था क्लोरीन का, वो ये रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा साइंस 1 का पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया विद एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। साइंस 2 का पेपर भी मैं आपको बहुत जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।